दोस्तों, अयोध्या का वह राम मंदिर जिसका सपना लगभग हर भारतवासी ने देखा था, वर्तमान समय में यह मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और आने वाली 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तो भक्तों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और इसी के साथ राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का यह दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इस दिन भगवान राम जी के मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, राम मंदिर का यह फैसला इतनी आसानी से नहीं आया था। इसके लिए राम मंदिर को बहुत सारी चुनौतियां और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राम मंदिर के इतिहास के बारे में। आखिर क्यों हुआ था राम मंदिर पर इतना विवाद, क्यों और किसने तोड़ा था प्राचीन राम मंदिर। लेकिन उनसे पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक सच्चे सनातनी भक्त होने के नाते हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, 9 नवंबर 2019 का वह दिन जब राम मंदिर के हक में फैसला आया था, तो उस समय हर भारतवासी खुशी से झूम उठा था। और यह खुशी हो भी क्यों ना, राम मंदिर पर यह फैसला 134 साल के बाद आया था। दरअसल अयोध्या, जो उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर और एक धार्मिक नगरी है, और वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि होने के कारण यह शहर पवित्र स्थान में गिना जाता है। इस शहर का उल्लेख महाकाव्य रामायण सहित कई पौराणिक शास्त्रों में भी मिलता है। अर्थवेद में अयोध्या को देवताओं का नगर बताया गया है और इसकी समृद्धि की तुलना स्वर्ग से की गई है। यहीं पर ही दशरथ के महल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। कहते हैं भगवान श्री राम जी के काल में अयोध्या काफी सुंदर थी। यह इतनी सुंदर थी कि इसकी तुलना स्वर्ग से भी की जाती थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए बिखर सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना वह महल वैसा का वैसा ही था। भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियां तक यहाँ पर राज करने वाले हर राजा ने अयोध्या का ध्यान रखा। लेकिन अंत में सूर्यवंश के आखिरी राजा बृहदबल ने भी यहाँ पर राज किया, जिनकी मृत्यु महाभारत के युद्ध के दौरान अभिमन्यु के हाथों से हुई थी। और इस युद्ध के बाद अयोध्या मानो उज्जड़ सी हो गई थी। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में ऐसा जानने को मिलता है कि ईशा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। थके होने के कारण वह सरयू नदी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। यह बात उस समय की है जब वहां पर घनघोर जंगल हुआ करता था और ना ही कोई बसावट थी। और कथा के अनुसार विश्राम करते समय उनको कुछ चमत्कारिक चीजों का अनुभव हुआ, जिसके बाद उन्होंने साधु संतों से वहां पर पता करना शुरू किया, तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह भूमि तो भगवान राम की अवध भूमि है। उन्होंने साधु संतों की बात का मान रखते हुए वहां पर एक बड़ा सा मंदिर और उनके साथ साथ कुएं, तालाब एवं महल भी बनवा दिया। दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य के बाद समय समय पर कई राजाओं ने यहाँ इस मंदिर की देखरेख के साथ साथ इनका जीर्णोद्धार भी किया। लेकिन इसके बाद कहा जाता है कि 11वीं सदी में कन्नौज के राजा जयचंद्र ने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा लिखे गए शिलालेख को हटाकर अपना नाम लिखवा दिया। वही उस समय हमारे भारत देश पर मुगलों का आक्रमण भी बढ़ गया। उनके द्वारा काशी, मथुरा और अयोध्या में भी लूटपाट की गई, जिसमें पुजारी की हत्या से लेकर मूर्ति तोड़ने का काम भी होता रहा। लेकिन 14वीं सदी तक अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में कोई सफल नहीं हो पाया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर के शासनकाल तक यहाँ पर यह मंदिर मौजूद था, जिसके बाद 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तानों पर मुगलों का कब्जा हो गया। उसके बाद श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और उसकी मंदिर को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। ऐसा कहते हैं कि वर्ष 1527 व 28 में इस मंदिर को तोड़ दिया गया और इस मंदिर के स्थान पर
बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया। वही बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान मस्जिद निर्माण का आदेश बाबर ने दिया था और इस बात का सबूत अयोध्या में बनाई गई मस्जिद को खोद के टाइम 2 संदेश से मिलता है, जिसमें एक संदेश पर लिखा हुआ था, जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे है, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयाल मीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल का रूप दे दिया। लेकिन उसके बाद क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर का सपना पूरा करते हुए एक काफी भव्य मस्जिद का निर्माण करवा दिया और वह मस्जिद का नाम उन्होंने बाबरी मस्जिद रख दिया। लेकिन दोस्तों, उस वक्त हिंदुओं के मुताबिक जिस जगह इस मस्जिद को बनाया गया था वह असल में भगवान श्री राम की जन्मभूमि थी। जैसे कि हम जानते हैं, बाबरी मस्जिद में 3 गुंबद थे और हिंदुओं के अनुसार इन तीनों गुंबदों के नीचे ही भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। हालांकि आपको बता दें, साल 1853 में इस मंदिर को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय में सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इस जगह को लेकर विवाद बढ़ता ही गया, जिसके चलते 1859 में अंग्रेज सरकार ने इस विवाद की जगह के आसपास एक बाढ़ का निर्माण करवा दिया और उनके अनुसार मुसलमान को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को ढांचे के बाहर पूजा करने की इजाजत दे दी गई। लेकिन दोस्तों, असली विवाद तो तब शुरू हुआ जब साल 1949 में मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां पाई गई, जिस पर हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं इस बात पर मुसलमानों ने भी यह आरोप लगाया कि रात में किसी ने चुपचाप यहाँ पर मूर्तियां रख दी है। वही साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई, जिसमें एक अर्जी में भगवान राम की पूजा करने की मांग और दूसरी अर्जी में ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने के लिए इजाजत मांगी गई। जिसके बाद साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की गई और इसके बाद साल 1961 में अब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह की पोजीशन और मूर्तियां हटाने की भी मांग की। लेकिन दोस्तों, साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी का गठन किया और विवादित जगह पर मंदिर बनाने की मांग की। वही फिर साल 1986 में उस पांडे की याचिका के बाद फैजाबाद के जिला जज टन पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए विवादित ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया, जिसके चलते 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और दूसरे संगठनों ने मिलकर इस विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और इसमें 2000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। जिस समय यह ढांचा ढाया गया उस समय वहां पर काफी भीड़ थी और लोग जय श्री राम, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे जैसे नारों से अयोध्या को गूंज रही थी। लेकिन साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित जगह को सुन्नी वक्फ बोर्ड राम लल्ला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया, जिसके बाद 2011 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। उसके बाद दोस्तों 2017 तक सुप्रीम कोर्ट में यह केस चलता रहा और आखिर में 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मेडिएशन के लिए भेज दिया गया और 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही को खत्म करने का आदेश दिया गया, जिसके बाद 6 अगस्त 2019 से अयोध्या मामले की रोजाना सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही हुई। वही 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रखा। आखिरकार वह दिन आया जिसका विवरण इतिहास में सुनहरे अक्षरों में किया जाएगा। वह दिन जब 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। 9 नवंबर 2019 का वह दिन जब जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच ने सभी की सहमति से अपना फैसला सुनाया, जिसके तहत अयोध्या की पूरी विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण करने की सूचना दे दी, जिसके साथ साथ मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। और दोस्तों, इस तरह इतने सालों की कानूनी जंग और मुश्किलों के बाद आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर बनने का फैसला आया। और अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो यहाँ पर मंदिर आधे से ज्यादा बनकर तैयार हो चुका है
और आने वाली 22 जनवरी 2024 तक राम मंदिर पूजा के लिए तैयार भी हो जाएगा। और इस दिन के बाद इस मंदिर में आम जनता को रामलाल के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिलेगा। तो दोस्तों, राम मंदिर के इस इतिहास के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल पौराणिक कथा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।